नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है शैलेश एजुकेशन में। आज हम फिर औसत को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें 4 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है n। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। पांचों संख्या का औसत दिया हुआ है n। औसत मतलब माध्य, माध्य मतलब बीच वाली संख्या, दिया हुआ है n। यदि इसमें 4 अगली संख्याएं भी शामिल कर लिए जाए, या तो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 4 और अगली 6 7 8 और 9, जब इसे शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा। यहां से औसत आया 5, n बराबर यहां हो गया 5 और यहां n बराबर 3। तो औसत बढ़ा कितना, 3 पहले था, अब 5 हो गया तो बढ़ा 2। तो औसत पहले था n, अब बढ़ के हो गया n प्लस 2, तो हो गया 2n। यही आपका नया औसत है, आंसर। यहाँ एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। वह शॉर्ट ट्रिक है क्या, यदि यहाँ 4 अगली संख्या जोड़ने के लिए बोले, यदि औसत n दिया हो तो उसमें उसका आधा, 4 का आधा 2 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि अगली 10 संख्या दिया रहता तो उसमें औसत में n में 5 जुड़ता। इसी तरह से यदि 5 रहता अगली 5 संख्या तो n प्लस 2.5 सीधा आधा 2 से भाग देकर n में जोड़ कर लिख देना है, वही अगली संख्या का औसत होगा। यदि 100 रहता तो n प्लस 50, आधा जितनी भी अगली संख्या जोड़ने के लिए बोले उसका आधा करना है और n में जोड़ देना है, वही आंसर होगा। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 10 संख्याओं का औसत मान 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाता है तब नया औसत मान क्या होगा। संख्या बराबर दिया हुआ है, संख्या बराबर दिया हुआ है 10, औसत है 7। अगर प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाता है, जब भी प्रत्येक वाला सवाल बने, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो सीधा परिवर्तन प्रत्येक वाले सवाल में सीधा परिवर्तन औसत में होता है। दिया हुआ औसत है 7, सीधा परिवर्तन औसत में गुणा 8। प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो औसत में 8 से गुणा करेंगे तो 56, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि रहता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो 7 प्लस 2 जोड़ते तो हो जाता 9। यदि घटाने के लिए बोलता प्रत्येक संख्या में तो 7 दिया हुआ है, यदि 5 घटाने के लिए बोलता तो बच जाता, आंसर होता 2। यदि आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर आपका 56 हो गया।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, पांचों संख्याओं का औसत बताओ। संख्या 2 है, औसत 8 है, योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, औसत 8 है गुना संख्या 2, तो योग बराबर 16। फिर अन्य 3 संख्या, संख्या के सामने संख्या, अन्य 3 संख्या, उसका औसत, औसत के सामने औसत 3, योग हो जाएगा औसत गुना संख्या बराबर 9। बोला पांचों संख्याओं का औसत, 3 2 5 संख्या, यहाँ से योग करेंगे राशियों का योग तो 25, 16 9 25, तो औसत बराबर सूत्र होता है राशियों का योग 25 बटे राशियों की संख्या 5। आंसर। फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, 4 और प्रेक्षणों को शामिल किया गया और नया माध्य 19 हो जाता है, तो 4 नया प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करो। माध्य मतलब होता है औसत, औसत को ही माध्य बोलते हैं। संख्या दिया हुआ है 9, औसत आपका हो गया 18, तो योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। चार और परीक्षणों को शामिल किया गया है, तो 9 और 4 13 परीक्षणों की संख्या 13, माध्य हो जाएगा 19। जब इसका योग करेंगे तो इसका योग हो जाएगा औसत गुना संख्या 162 और यह 247। 4 नया परीक्षणों का माध्य क्या होगा, तो 4 नया परीक्षण इसमें है, तो इसमें से जब इसको घटा लेंगे तो इसका योग निकलेगा, चारों का योग निकलेगा। जब 247 में से 162 को घटाते हैं तो 85 बच जाता है। कुल चारों का योग आ गया 85, तो औसत बराबर होता है राशियों का योग, योग हो गया 85 और संख्या हो गया 4। जब इसमें इससे भाग देंगे तो 21.25 आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु होगी। संख्या बराबर हो जाएगा 24 लड़का और 1 शिक्षक, तो संख्या बराबर 25 और इसका औसत दिया हुआ है 15, तो योग हो जाएगा औसत गुना संख्या 15 गुना 5 75, 30 और 7 37।
और फिर कहा है यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, शिक्षक की आयु हटाएंगे तो संख्या सिर्फ 24, लड़का बच जाएगा, संख्या हो जाएगा 24। तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाएगी, तो औसत के सामने औसत 1 वर्ष की कमी हुआ तो 15 था, अब हो गया 14। योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, संख्या है 24, औसत गुना संख्या 33, 336। तो अध्यापक की आयु हो जाएगा, इसमें अध्यापक और लड़का दोनों की आयु है, इसमें से 24 लड़का की आयु को घटा लेंगे तो अध्यापक की आयु निकल जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो 39 वर्ष। तो शिक्षक की आयु हो जाएगा, शिक्षक की आयु हो गया 39 वर्ष आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से दो अंक 55 व 65 को हटा दें तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। संख्या दिया हुआ है, संख्या बराबर 50, औसत है औसत है 30, तो योग हो जाएगा औसत गुना संख्या तो 1500। यदि उनमें से दो अंक 55 और 65 हटा दें तो दोनों का योग होता है 120, 55 और 65 का। तो 120 जब हटाते हैं तो 1380 बचता है। तो औसत बराबर राशियों का योग 1380, राशियों की संख्या, पहले संख्या था 50, जब 2 को घटा दिए 55 और 65 को, संख्या बच गया 48। जब 48 से 1380 में भाग दीजिएगा तो 28.75 आपका लगभग आंसर आ जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपया खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपया खर्च किया हो तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था। संख्या 4 बॉय मतलब लड़का और 3 गर्ल मतलब लड़की ने औसत 120 रुपया खर्च किया। तो योग संख्या हो गया 7, 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या हो गया 7, औसत है 120, योग हो जाएगा औसत गुना संख्या 840। उनमें लड़कों की संख्या है 4, औसत 150 रुपया खर्च किया है तो योग हो जाएगा 150 गुने 4 600। तो
तो लड़कियों का औसत खर्च पूछा है। लड़कियों का कुल योग निकल जाएगा 240। लड़कियों का कुल खर्च 240 तो औसत बराबर राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। लड़कियों की संख्या 3 है तो 3 80। लड़कियों का औसत खर्च 80 रुपया है। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।